नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और सवाल यही कि झांसी मौत का आखिर मुजरिम कौन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल को दहला देने वाली घटना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत अब तक हो गई है। और इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हुई, जबकि इस अग्निकांड के बारे में यह कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर में आग लगने से यह हादसा हुआ है। जिस वक्त एनएसयूआई वार्ड में आग लगी उस वक्त 54 बच्चे वार्ड में ही भर्ती थे। नौनिहालों की असमय जान जाने से परिजन शोकाकुल हैं और वहीं इस अग्निकांड के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अगर लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी होगी। जबकि सीएम योगी ने भी इस घटना पर दुख जताया, तो वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए गुनहगार कौन है, और इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग। आग में जिंदा जले 10 नवजात। नौनिहालों की मौत, मची चीख पुकार। बच्चों की मौत का कौन जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल दहलाने वाली खबर आई। रात के अंधेरे में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग का तांडव दिखा। आग मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू में लगी। थोड़ी ही देर में आग ने 10 जिगर के टुकड़ों को छीन लिया। आग की वजह से हॉस्पिटल में चीख पुकार मच गई। परिजन अपने नौनिहालों को बचाने के लिए आवाज लगाते दिखे, क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी। नवजात बच्चों का वार्ड आग की चपेट में आकर धू-धू जल रहा था। आग की लपटें वार्ड के बाहर से निकल रही थी। बच्चे का माँ मतलब 3-4 माँ को बुलाया अंदर दूध पिलाने के लिए, तो माँ बच्चे को लेके भागा। तब मैं अंदर गया तो 7-8 बच्चा हमने भी उधर साहिबा ने उधर पे बचाया। उसी समय पे हमारा एक सामान छूट गया। बच्चे लगभग थे 15-20 तो हम देखे, जो बचा है ना वो 15-20 तो देखे। फिर हम अपना भी बच्चा ढूंढने के लिए चले गए, तो और क्या हुआ उसके आगे हमको पता नहीं। कुछ बच्चे अंदर रह गए थे, मैं हमको बोला मैं अंदर और है, तो हम कुछ बोला नहीं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा 2-3 उठा के निकाला। आग रात करीब 10:30 बजे लगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। फिर धमाका हो गया। देखते ही देखते आग पूरे वार्ड में फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, लेकिन उससे आग नहीं बुझी। कहा यह जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, लिहाजा काम नहीं किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गई, लेकिन भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक 10 नौनिहालों की जान चली गई। हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्से बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग। आइए आपको बताते हैं झांसी अग्निकांड की पूरी टाइमलाइन। अग्निकांड की टाइमलाइन। रात 10:30 बजे स्पार्किंग के बाद वार्ड में विस्फोट।
रात 10:32 पर महिला बच्चे को दूध पिलाने के लिए गई तो वार्ड में धुआं दिखा। रात 10:35 पर डॉक्टर और स्टाफ वार्ड मौके पर पहुंचे, लेकिन वार्ड में धुआं था। रात 10:40 पर परिजन ने हिम्मत दिखाकर वार्ड से कुछ बच्चों को बाहर निकाला। रात 10:50 पर फायर ब्रिगेड की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। रात 10:53 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मौके पर पहुंचे। रात 10:55 फायर ब्रिगेड की टीम ने वार्ड की खिड़की तोड़ी। रात 10:57 डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। रात 11:20 सेना अस्पताल पहुंची। रात 11:50 सेना ने कुछ बच्चों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने हादसे के बारे में बताया। वहीं झांसी के कमिश्नर ने कहा कि जो बच्चे हादसे में बच गए हैं उन्हें बेहतर इलाज दी जा रही है। बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हादसे की त्रिस्तरीय जांच होगी। पहली जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस करेगी और तीसरी जांच मजिस्ट्रेट से कराई जाएगी। अगर कोई चूक पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें
और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। वहीं झांसी अग्निकांड से सीएम योगी बेहद दुखी दिखे। उन्होंने 10 बच्चों की मौत पर दुख जताया। इस अग्निकांड में सुरक्षित बच्चों को बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया गया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। झांसी अग्निकांड में 10 नौनिहालों की अस्पताल में मौत यूपी के अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इस समय हम मौजूद हैं रानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज के उसी स्पॉट पर जहां पर रात जो हृदय विदारक घटना हुई है। ये वही एलिमेंट है विभाग है जहाँ पर ये जो घटना जो घटित हुई है, जहाँ 10 बच्चों की मौत हुई है और जो बाकी बच्चे बचे हैं उनका इलाज किसी न किसी तौर पर चल रहा है। जो आप देख रहे हैं वीडियो में साफ तौर पर जो विभाग है वो यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ एक दरवाजा ये इसमें देखने को बनाया गया है और यहीं से जाना था, यहीं से आना था। जबकि ये पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ही बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जबकि विभाग ने दूसरी बिल्डिंग तैयार भी कर ली है लेकिन फिर भी यही इलाज दिया जा रहा था। उसके बाद जी अगर आप देखा जाए खिड़की आप इस तरफ देख रहे हैं, ये वो खिड़की से ये वो तस्वीर है जहाँ से जो है बच्चों को निकाला गया था और ये वो खिड़की बाहर निकाला और हम कल से लगातार उसको दिखा रहे हैं कैसे किस तरीके से फिलहाल आपसे बाहर निकाले अंदर इसके बाद हम दिखाने का माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खिड़की टूटी है। यहाँ चीजें सारी अस्त व्यस्त है और सामने निकल कर आ रही है वो जल गया है। सारी तौर पर ये चीजें देखने को मिल रही है। किस भीषण तरीके से ये हादसा हुआ है आग लगी। ये देख रहे हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। यही वो देखी थी जहाँ से बच्चों को निकाला गया है, तो यही वो स्टूडेंट थे जिनसे ये आग बुझाने का काम किया जा रहा था। आप देख सकते हैं डेट किस तरीके से इस पे दिखाई गई है और किस तरीके से वो इनकी डेट निकाली गई है। मतलब जो स्टूडेंट थे वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहे थे। जो स्थिति यहाँ पर थी वो बिल्कुल भी पूरी बिल्डिंग आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से कोई भी निकलने का रास्ता नहीं था सिवाय इस खिड़की के, जहाँ से उन बच्चों को बचाया गया है, जिन्हें निकाला गया है वही बच्चे बचे हैं और उनकी स्थिति अभी सामान्य है। कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी अस्पताल में इलाज मिल रहा है। आखिर अस्पतालों की लचर व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, इसे तय करना होगा। नहीं तो ऐसे ही जिगर के टुकड़ों के साथ भविष्य में भी हादसे की आशंका है। लिहाजा सरकार को बिना देरी के इस पर कार्रवाई करने की दरकार है। न्यूज इंडिया के लिए झांसी से सुंदर सिंह के साथ भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद बच्चों के परिजन परेशान हैं और इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम योगी हादसे से बेहद आहत हैं और वहीं यूपी में इस भीषण अग्निकांड सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि हादसे के बीच आई कुछ
और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए और जितने भी पीड़ित परिवार है, जहाँ हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, वही हम चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे और मुआवजा दे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बहुत दुखद घटना है। इस तरह की कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ पूरे देश में यात्रा करके नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है वो काम नहीं कर रहे। सरकार अधिकारी चला रहे हैं और इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि झांसी में जो कुछ हुआ उसने उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस और मेरी ओर से संवेदनाएं। काश योगी आदित्यनाथ की आंखें आज खुल जाएं। संवेदना प्रकट करता हूं कि नवजात बच्चे जो जो अपना इलाज वहां पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहाँ पर थे कि और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश। तो परिजन तो बिल्कुल ये सोच रहे थे कि प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन क्या पता था कि बच्चों की इस तरह से मौत हो जाएगी। फिलहाल जिम्मेदार कौन होगा ये तो जांच रिपोर्ट ही बताएगी। जनते दिल ने त्याला जनता दे साथ जागव तो गाजव तो एक जहां एक नाथ। जनते दिल ने त्याला जनता दे